नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल @SYG के फैक्ट पे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप शानदार, ज़बरदस्त, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के संपूर्ण इतिहास से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा है? दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद जो होता है दोस्तों, ऋग्वेद है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है दोस्तों। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दोस्तों, ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, 10 मंडल और 1028 सूक्त होते हैं। और ऋग्वेद के रचयिता कौन है दोस्तों? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे दोस्तों, उसको नोट डाउन करते चलिएगा। तो ऋग्वेद के रचयिता कौन है दोस्तों? विश्वामित्र हैं। और तीसरे मंडल है दोस्तों, उसमें सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। दोस्तों, पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है दोस्तों? तो तीसरे मंडल में है। और 9वें मंडल में दोस्तों सोम देवता का उल्लेख है। और 10वें मंडल में दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि 10वें मंडल में क्या है? तो 10वें मंडल में दोस्तों पुरुष सूक्त है, जिसमें कि 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों का उल्लेख है दोस्तों 10वें मंडल में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। इसका आंसर आपको बताना है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? दोस्तों, नटराज मूर्ति किस स्थान पर पाई गई थी? तो नटराज मूर्ति दोस्तों हड़प्पा में पाई गई थी। दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज किसने की थी? दोस्तों, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों, उसकी खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी दोस्तों? तो 1922 को की थी दोस्तों। और मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल कहाँ है दोस्तों? तो लोथल रंगपुर और लोथल जो दोस्तों गुजरात में है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? तो मृतकों का टीला होता है दोस्तों। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? तो 1922 में। और इसके खोजकर्ता कौन है दोस्तों? रखाल दास बनर्जी जी हैं। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था दोस्तों? तो कौन सा था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ऑप्शन 20 का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस काल युग में पत्थर के औजार का सबसे पहले पाए गए थे? किस काल में दोस्तों पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो दोस्तों, पूरा प्रसारण काल में पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया था। पूरा प्रसारण काल, नव प्रसारण काल, मध्य प्रसारण काल दोस्तों होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस और बिहार टीचर में दोस्तों इससे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? दोस्तों, क्या कहा जाता था? तो पूरा प्रसारण काल कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। और ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो आप इसको ध्यान से नोट करते चलिएगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है दोस्तों? कौन सा है? तो अन्नागार जो है दोस्तों, ऑप्शन 20 का सही होगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? दोस्तों बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दोस्तों श्रावस्ती में दिए थे। दोस्तों बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। दोस्तों कई बार पूछा जाता है, बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। दोस्तों बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कब ईस्वी में हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में बुद्ध जी का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और दोस्तों उनके पिता का क्या नाम था? तो उनके पिता का नाम दोस्तों शुद्धोधन था और माता का नाम माया देवी था। दोस्तों माया देवी जो कि 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और उनका लालन पालन, गौतम बुद्ध जी का लालन पालन उनकी सौतेली माँ होती हैं जो कि प्रजापति गौतमी होती हैं, उनका लालन पालन करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि उनका लालन पालन किसने किया? तो प्रजापति गौतमी ने किया। और माता का नाम दोस्तों माया देवी। और पत्नी उनकी कौन थी दोस्तों? तो यशोधरा उनकी पत्नी थी। और उनके पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? तो राहुल था दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने हैं आप इसको नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? सत्य, अहिंसा, दया, या ऑप्शन बी है प्रेम, करुणा, क्षमा, और ऑप्शन सी है दोस्तों बुद्ध, धम्म, संघ, और ऑप्शन डी है दोस्तों विनय पीटक, सुत पीटक, अभिधम्म पीटक। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा दोस्तों त्रिरत्न जो होते हैं बौद्ध, धम्म, संघ होते हैं। ये दोस्तों कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और पूछा गया है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ वाराणसी में दिया था दोस्तों, सारनाथ वाराणसी में दिया था। और दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था दोस्तों? बुद्ध जी के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है दोस्तों। और बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण कहा गया दोस्तों, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? कुशीनगर में हुई बुद्ध जी की मृत्यु, और उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही होगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने भाइयों बहनों और दोस्तों में शेयर कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स थे, वारेन हेस्टिंग्स थे दोस्तों। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महावीर कितने तीर्थंकरों के अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं दोस्तों? महावीर कौन से नंबर के तीर्थंकर थे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? दोस्तों महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो दोस्तों 24वें तीर्थंकर थे। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आप इसको नोट डाउन करते चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग करने वाला पहला पुरातत्ववेत्ता कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जॉन मार्शल थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था?
भगवान महावीर का मूल नाम क्या था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? तो भगवान महावीर का बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था। ऑप्शन डी इसका सही होगा दोस्तों, वर्धमान था। और दोस्तों भगवान महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों, भगवान महावीर स्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ था? अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? दोस्तों 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव थे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? कौन सा वेद है जो दोस्तों जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में बताया गया है। और सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों क्या है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख है दोस्तों। और तीसरे मंडल में क्या है दोस्तों? आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा दोस्तों? न्याय दर्शन किसने प्रचारित किया था? तो कपिल मुनि ने न्याय दर्शन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा? तो कपिल जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा दोस्तों? ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष थे। ऑप्शन डी का सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 है, शारदा एक्ट किससे संबंधित था? शारदा एक्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शारदा एक्ट किसने संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? तो बाल विवाह प्रतिबंध से दोस्तों शारदा एक्ट संबंधित था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा दोस्तों? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दोस्तों त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन 20 का सही होगा दोस्तों, यहूदी धर्म से तोरा संबंधित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है, जेद अवेस्ता किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों, आपको जरूर इस वीडियो से टिकटॉक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जेद अवेस्ता किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये पारसी धर्म से जुड़ा हुआ पुस्तक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में किस जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया है? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में किस जनसाधारण भाषा की प्रयोग किया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो पाली भाषा का उल्लेख किया है दोस्तों। पाली भाषा में जनसाधारण भाषा जिनकी है पाली भाषा, गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी दोस्तों। बोध गया में ऑप्शन ए इसका सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जन्म की वर्णन किया गया है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जन्म की वर्णन किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है दोस्तों पुस्तक, और जिसमें बुद्ध के जीवन का उल्लेख किया गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहूदी किस धर्म का पालन करते थे? क्वेश्चन नंबर
32 है दोस्तों, यहूदी किस धर्म का पालन करते थे? तो दोस्तों यहूदी धर्म का पालन करते थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक कौन है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। मेघदूत के रचयिता कालिदास जी हैं। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 34 का आंसर दोस्तों बिंबिसार होगा। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है दोस्तों। तो दिनार के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 है, विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? तो 57 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर डी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक दोस्तों कौन था? तो बृहद्रथ था दोस्तों। ऑप्शन 20 का सही होगा, बृहद्रथ। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था दोस्तों? तो बिंदुसार था दोस्तों, बिंदुसार। ऑप्शन ए इसका सही होगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था दोस्तों? तो अशोक था। थैंक्स दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपके कितने क्वेश्चन सही है दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।